हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉड। चलिए देखते हैं। आप लोग प्लीज़ फटाफट से नोटबुक निकाल लो और हेडिंग लिखिए बेटा फटाफट से मॉड। तो पहले बेटा हम लोग मीनिंग देखेंगे इसके अंदर कि मॉड का मतलब क्या होता है। द मॉड इज द वैल्यू that appears most often in a set of data values। तो बेटा मोड का मतलब क्या हुआ कि आपके सेट ऑफ डेटा के अंदर जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बेटा लिखा भी हुआ है कि मोस्ट ऑफन दिस सेट ऑफ डेटा वैल्यूज। तो बेटा मोस्ट ऑफन का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू डाटा के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोला जाता है। जैसे कि हम लोग बेटा यहां पर देखेंगे बहुत सारे इसके मोड को कैलकुलेट करने के मेथड्स हमारे पास होंगे। तो सेकंड नंबर पर लिखिए बेटा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड। बेसिकली बेटा इस मोड को कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं। तो पहले मेथड का नाम लिखिए बेटा बाय इंस्पेक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं बेटा इंस्पेक्शन मेथड, और सेकंड मेथड को बेटा बोला जाता है ग्राफिकल मेथड। और बेटा इस ग्राफिकल मेथड को हम लोग हिस्टोग्राम मेथड का नाम भी देते हैं बेटा, हिस्टोग्राम मेथड। और थर्ड मेथड का नाम है बाय यूजिंग इक्वेशन मेथड, इक्वेशन। एंड फोर्थ वन इज ग्रुपिंग मेथड। बेसिकली बेटा इस मोड को कैलकुलेट करने के टोटल हमारे पास 4 मेथड्स। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, थर्ड इक्वेशन मेथड एंड फोर्थ वन इज ग्रुपिंग मेथड। तो बेटा आज हम लोग अपनी क्लास में पहले 3 मेथड को डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ मेथड हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले नंबर पर लिखिए बेटा नंबर 1 इंस्पेक्शन मेथड। बेटा इंस्पेक्शन मेथड आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इजी मेथड होता है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने बेटा इस चीज को डिस्कस किया था अपनी स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि मोड को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि बेटा आप लोग सब बच्चे जानते होंगे कि हमारे पास जो सीरीज होती है वो टोटल 3 टाइप की सीरीज होगी। फर्स्ट सीरीज को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो बेटा हम लोग एक एक करके तीनों सीरीज से बेटा हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग मोड को कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1 क्या होगा बेटा, इंडिविजुअल सीरीज होगी। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर बेटा मोड कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए हम लोग इसको यहां पर समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा एक डाटा गिवन है, एक्स सीरीज गिवन है आप लोगों के पास 10 20 30 10 10 20 10 15। बेटा इस सीरीज के अंदर आप लोगों को यह देखना है कि कौन सा नंबर आप लोगों के इस डाटा सेट के अंदर बेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने बेटा यहां पर देखा कि जो ये 10 है ना, आप लोगों का कम से कम भी देखो 1 2 3 एंड 4, यानी कि 10 आप लोगों को बेटा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर आप लोगों का बेटा बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा होगा, यानी कि मोस्ट ऑफन रिपीट हो रहा होगा, उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, मोड का नाम देते हैं। तो बेटा इसका मतलब हमारा यहां पर जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। अब एक बात आप लोगों को बेटा याद रखनी है कि मॉड इज डिनोटेड बाय, यहां पर हम लोग देखेंगे इसमें मॉड इज डिनोटेड बाय Z। तो बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि कौन सा साइन है जो कि हम लोग बेटा मोड को कैलकुलेट करते हुए यूज करते हैं। तो आप लोगों का बेटा आंसर क्या होगा, Z। तो Z क्या होगा बेटा, मोड को मानेंगे हम लोग। ओके चलिए नेक्स्ट बेटा सीरीज पे हम लोग यहां पर चलेंगे। नंबर 20 नंबर 2 पे लिखिए बेटा डिस्क्रीट सीरीज। तो जैसा कि आप लोग बेटा अच्छे से जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होगी, जिसके अंदर बेटा आप लोगों के पास डेटा के साथ साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, यानी कि एक्स के साथ साथ क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी भी होगी। देखिए लाइक अगर हम लोग बात करें बेटा जो यहाँ पे 10 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 30 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 40 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 50 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 30 तो आप लोगों के पास आ गया। तो यहां पर हम लोग लेते हैं 35। जो 35 है आप लोगों के पास
वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 21 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो बेटा जैसे कि आप लोगों ने इस पूरे डेटा सेट के अंदर देखा कि आप लोगों का बेटा ये जो 50 है ना वो आप लोगों के पास देखो 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स। इसका मतलब हम लोग यहां पर अभी वही बात कर रहे हैं कि जो भी नंबर आप लोगों का सबसे ज्यादा बार बेटा रिपीट हो रहा होगा वही वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे लिए, मोड बन जाएगी। तो जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जो मोड होगा वो क्या होगा, 50 आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। बेटा थर्ड वन आता है आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, और बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यू सीरीज का नाम भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। देखिए बेटा इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे लिखिए एग्जांपल, आप लोगों के पास एक डेटा सेट बेटा गिवन होगा, एक फॉर एग्जांपल x एंड सेकंड वन इज f गिवन है। तो बेटा कॉन्टिन्यू सीरीज जैसे आप लोगों को पता है कि इंटरवल्स में गिवन होती है, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड देन 50 to 60। और आप लोगों के पास बेटा फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 2, 1, 4, 7, 1, 3। हाँ जी बेटा, तो जैसा कि आप लोगों ने इस डेटा सेट के अंदर देखा कि बेटा सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो देखो बेटा 30 to 40 में है, और जो कि नंबर है 7 वो सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो जहां पर भी आप लोगों के पास बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आ जाए तो वहां पर आप लोगों को एक छोटा सा बेटा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जो भी नंबर हाईएस्ट बेटा वैल्यू होगी यहां पर उसे ना हम लोग नाम दे देंगे F1 का, क्या देंगे बेटा, F1 का नाम देंगे। और जो उससे ऊपर वाली सीरीज होगी आप लोगों के पास, ऊपर वाला नंबर होगा उसे आप लोग क्या बोलोगे बेटा, F0 का नाम दोगे। और जो से नीचे वाला नंबर होगा आप लोगों के पास उसे बेटा आप लोग F2 का नाम दोगे। तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि बेटा जो हमारी मॉडल वैल्यू होगी यानी कि मॉडल क्लास होगी वो कितनी होगी बेटा, 30 to 40। मतलब इससे हमारे को यह समझ में आ जाता है कि जो हमारा आंसर होगा बेटा वो किस में आएगा, 30 to 40 के मिडल में आएगा। अब हमारे पास इसके लिए निकालने के लिए बेटा एक फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला लिखिए फटाफट से। तो बेटा z इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू बेटा आ जाते हैं h। तो देखिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट, और ये क्या होगी बेटा आप लोगों की अपर लिमिट। तो हमारे पास लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 गिवन है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 30। तो 30 प्लस में f1 की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 7 माइनस में f0 4 अपॉन में बेटा 2f1 कितना बन जाएगा, 14 माइनस में 4 एंड माइनस में बेटा 1 इंटू में क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर h कर देंगे, यानी कि जो आंसर आएगा 10। तो जैसे कि आप लोग बेटा क्वेश्चन में देख सकते हैं 30 प्लस में 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो कितना बन जाएगा, वहाँ पे 30 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो आंसर आने वाला है 14 माइनस में 5 अगर बेटा हम लोग करते हैं यहाँ पर तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आकर के आप लोगों के पास 9। तो बेटा 30 प्लस में अगर हम लोग 30 को बेटा डिवाइड कर दें 9 से तो हमारे पास आएगा 3.33। तो बेटा इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 33.33। ये आप लोगों का आ जाएगा बेटा आंसर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि जो हमारा आंसर होगा बेटा वो हमेशा आप लोगों की मॉडल क्लास के मिडिल में आना चाहिए, यानी कि 30 to 40 के मिडिल में। तो क्या आंसर है बेटा आप लोगों का 33.33 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इस क्वेश्चन के तीनों इंस्पेक्शन मेथड से हम लोगों ने तीनों सीरीज के अंदर देख लिया कि बेटा हम लोग मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने मेथड नंबर 2 पर, जिसका नाम था बाय इक्वेशन मेथड। तो लिखिए बेटा हैंडिंग डाल के मेथड नंबर 2 बाय इक्वेशन मेथड। तो बेटा इक्वेशन मेथड आप लोगों का सबसे इजीएस्ट मेथड आप लोगों के पास होगा मोड कैलकुलेट करने के लिए। तो मोड का जो बेटा इक्वेशन मेथड है वो क्या कहता है, ये कहता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। क्या कहता है बेटा, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो बेटा जी आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो मोड को डिनोट करते हैं किससे करते हैं, z से। यहां पर क्या आएगा आप लोगों के पास 3 मीडियन और माइनस में क्या लग जाएगा 2 मीन, और बेटा मीन को डिनोट करते हैं किससे हम लोग, x बार से। चलिए इसका भी बेटा हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन में बेटा आप लोगों के पास गिवन है क्या कि मीडियन क्वेश्चन में बेटा गिवन था आप लोगों के पास 40 एंड मीन भी आप लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन है 10। क्वेश्चन में बोला गया बेटा फाइंड मॉड। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वी नो दैट मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन एंड बेटा मॉड इज इक्वल टू
3 मीडियन कितना बन जाएगा 3 इंटू में बेटा 40 माइनस में 2 इंटू में एक्स बार कितना गिवन है 10, तो z इज इक्वल टू 43 जा 120 माइनस में 10 टू जा 20, तो z की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 100। तो ये बहुत ईजीएस्ट मेथड है जो आप लोग बेटा इक्वेशन में से आप लोग सोल्व करके निकाल सकते हो। देखो अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बेटा मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, तो इसके हेल्प से क्या निकल जाएगा मोड निकल जाएगा। अगर आप लोगों के पास बेटा मीडियन गिवन है, मोड गिवन है, तो इसी के हेल्प से क्या निकल जाएगा मीन भी आप लोगों के पास बेटा बड़ी इजीली आ सकता है। तो बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो ये था बेटा आप लोगों का मेथड नंबर 2 जिसका नाम क्या था बाय इक्वेशन मेथड। चलिए अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं, मेथड नंबर 3 पर चलते हैं जिसका नाम क्या था हिस्टोग्राम मेथड या बेटा बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये बेटा मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इस बार आप लोगों के सभी के सभी बेटा जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से आने वाले हैं एमसीक्यूज। तो बेटा हम लोग जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं वो कंप्लीटली सीरीज रहेगी आप लोगों के लिए किसकी एमसीक्यूज की। चलिए बाय ग्राफिकल मेथड। बेटा एक बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी है कि जब भी हम लोग बात करेंगे यहां पे ग्राफिकल मेथड की, तो बेटा ग्राफिकल मेथड के लिए ना आप लोगों को जो सीरीज चाहिए होगी बेटा वो ओनली एंड ओनली क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। मतलब यहां पर आप लोगों को बेटा कॉन्टिन्यूस सीरीज की हेल्प ही लेनी पड़ेगी और किसी भी सीरीज से बेटा आप लोगों का ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व नहीं होगा। तो आप लोगों को बेटा यहां पर क्या चाहिए कॉन्टिन्यूस सीरीज। चलिए एक हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। यहां पर आप लोगों के पास एक एक्स गिवन है और बेटा एक f गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मान लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, देन 40 to 50 एंड 50 to 60। और बेटा फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास गिवन है 4, 8, 3, 7, 5, 1। तो बेटा आप लोगों को यहां पर क्या करना है, बिल्कुल आसान होता है ग्राफिकल मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड को प्रिपेयर करने के लिए यानी कि ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को बेटा मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहले नंबर बेटा हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे यहां पर हिस्टोग्राम। तो आप लोगों ने बेटा अपनी छोटी क्लासेस के अंदर हिस्टोग्राम बेटा बनाना बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो यहां पर हम पहले नंबर पे बेटा एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। हाँ जी, तो ये हम लोगों का बन गया कार्टेशियन प्लेन। तो अब हम लोग बेटा इसी के ऊपर ही क्या करेंगे प्लॉटिंग करेंगे। चलिए हाँ जी, तो बेटा हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 8, तो हम लोग यहाँ पर बेटा 1 1 का गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और बेटा यहाँ पर हाईएस्ट कितना है 60, तो यहाँ पर भी हम लोग 10 10 का गैप ले लेंगे। 10 20 30 40 50 60 एंड देन 70। तो सबसे पहले नंबर पे बेटा आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा। चलिए बेटा हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपना हिस्टोग्राम। तो बेटा 0 to 10 के अंदर आप लोगों के पास वैल्यू कितनी है 4। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे बेटा 4 के ऊपर आप लोगों को क्या करनी है एक लाइन को प्लॉटिंग करनी है इस तरीके से। चलिए मैं स्केल ले लेता हूं यहां पर, तो स्केल के हेल्प से बेटा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। चलो तो यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं बेटा हम लोग 4 पे। हाँ जी, तो सेकंड लाइन बेटा हम लोगों को कहाँ लेनी है 8 पर लेनी है। 10 से 20 के अंदर हम लोगों को लाइन कहाँ लेनी है 8 पर लेनी है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बेटा 8 से भी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा 20 to 30 हम लोगों को 3 पर लेनी है, तो हम लोगों ने 3 पर भी एक लाइन को प्लॉट किया। उसके बाद हम लोगों को 30 to 40 7 पर जाना है, तो बेटा 30 to 40 पे 7 पर भी हम लोग एक लाइन प्लॉट कर लेंगे इसमें। और 40 to 50 में 5 पर जाना है हमें, तो यहाँ पर बेटा हम लोग 5 पर जाएंगे। 50 to 60 में बेटा 1 पर जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग 1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा सबको मिला देते हैं फटाफट से। यहाँ से हमने इसको प्लॉट किया बेटा पहले। चलिए एक बार इसको हम लोग यहाँ से भी ले लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद बेटा हम लोगों को फिर से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें यहाँ जाना है। उसके बाद एक लाइन और यहाँ पर रहेंगी। ठीक है बेटा, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या प्रिपेयर किया अपना हिस्टोग्राम बेटा आप लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया अपना। तो हिस्टोग्राम बेटा प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों को सेकंड स्टेप क्या करना है,
देखो इस पूरे के पूरे बेटा रेक्टेंगल्स के अंदर जो भी रेक्टेंगल आप लोगों को बेटा हाईएस्ट रेक्टेंगल है, और ऑब्वियसली आप लोगों को बेटा नजर आ रहा है हाईएस्ट रेक्टेंगल कौन सा होगा आप लोगों का 10 to 20 वाला। तो आपको क्या करना है बेटा, इसके जो ये कॉर्नर पॉइंट्स है ना, इसको क्या करना है आप लोगों को बेटा जी पॉइंट्स लगा लगा के इसको प्लॉटिंग करनी है। अब क्या करोगे आप लोग बेटा, जो भी आप लोगों की ये वाली लाइन आ रही है आप लोगों के सामने, यानी कि ये वाली लाइन, और बेटा इसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग ये वाली, यानी कि आप लोग क्या करोगे बेटा, इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करोगे, डॉट लगा दोगे। सेम हेयर आप लोगों ने यहां पर क्या करोगे, इधर से बेटा वो लाइन को ड्रॉ करोगे आप लोग नीचे, तो जहां पे इसके साथ वाली बेटा बिल्डिंग है इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोग क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे। तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ स्केल जो भी ये दो पॉइंट्स बेटा आपस में बिल्कुल क्रॉसिंग करनी है आप लोगों को, इसमें क्या कराओगे बेटा आप लोग, इसकी क्रॉसिंग करवानी है ये इस तरीके से। और सेम हेयर बेटा आप लोगों को यहां से भी क्रॉसिंग करवानी है, इस कॉर्नर को बेटा इस कॉर्नर से मैच करना है और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से आप लोगों को मैच करना है। तो जहां पर बेटा ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपस में मैच हो जाएंगे ना बेटा, वहां पर आप लोगों को क्या करनी है, एक डॉटेड लाइन या फिर नॉर्मल बेटा लाइन को आप लोग क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। और यहां पर जो भी होगा आप लोगों को बेटा लास्ट में आकर के यहां पर आप लोगों का आ जाएगा आंसर। जैसे कि आप लोग बेटा यहां पर देख रहे हो, आई होप इसका आंसर बेटा 12 अप्रोक्सीमेट आएगा आप लोगों के पास, इसका आंसर 12 आ जाना चाहिए। तो जहां पर बेटा ये मीट करेंगे वहां पर क्या आने वाला है, 12। तो आई होप आप लोगों को बेटा ये तीनों के तीनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे। तो ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा बेटा लेंथी मेथड है, इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्रुपिंग मेथड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, कुछ क्वेश्चंस अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग मिलेंगे।